नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। हमने जो हम फंजाई पढ़ रहे थे, फंजाइज में हमने 4 क्लासेस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एस्कोमाइसिटीज़ और फाइकोमाइसिटीज़ हम कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बेस्टोमाइसिस और डिप्लोमाइसिस के बारे में। तो चलिए चलते हैं, इसको रीड करते हैं। ओके, बेसिडोमाइसिटीज़, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि आप नेम से यहाँ पता चल रहा है कि ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया गया है, नेम दिए गए क्लासेस को मेनली। तो बेसिडोमाइसिटीज़ में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्ट्स। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है बेसिडोमाइसिटीज़। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स बनेंगे वो बेसिडियोमाइसिटीज़ बनेंगे और ऑब्वियसली वहाँ पर फ्रूटिंग जो बॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी? बेसिडियोकार्प। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड द फ्रूटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, उसके अकॉर्डिंग हम जो है नेम देते हैं, क्लासिफाइड किया गया फंजाइज को। तो यहाँ पे भी वही हम देख रहे हैं नेम के अकॉर्डिंग बेसिडियोमाइसिटीज़, इसका मतलब यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्ट्स बनते हैं और जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे जो होती है उसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। ओके, चलिए ठीक करते हैं एक बार। यस, कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स। अब देखिए, मशरूम्स जो होते हैं वो जो है बेसिडोमाइसिटीज़ में आते हैं। बेसिडोमाइसिटीज़ जो है उनको हम कॉमनली जानते हैं मशरूम के नाम से, ब्रैकेट फंजाई और पब बॉल्स। इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं और इसको पब बॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिडोमाइसिटीज़ जो है फंजाइज हैं वो जानी जाती हैं मशरूम्स के नाम से, इनको ब्रैकेट फंजाइज भी बोलते हैं और पब बॉल्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडी एज अ पैरासिटाइट। ये सॉइल में और जो है ट्री स्टम्प्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करती हैं और इसके साथ ही ये जो प्लांट बॉडी पर रहती हैं एज अ पैरासाइट, ये प्लांट बॉडी पर जो है ग्रो करती है एज अ पैरासाइट, प्लांट बॉडी पर रहती हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रस्ट एंड स्मर्स। देखिए, तो यहाँ पर पैरासाइट्स के फॉर्म में रहती हैं, तो यहाँ पे डिजीज़ को प्रोड्यूस करती है, डिजीज़ को कॉज करती हैं। रस्ट और स्मर्स डिजीज़ जो है बेस्टोमाइसिस ग्रुप की जो फंजाइज है उनके थ्रू होती है। तो एज अ पैरासाइट जब रहेंगी तो यहाँ पे ये एज अ पैरासाइट जब रहती हैं तो ये एक पैथोजन की तरह काम यहाँ पे काम करती है। पैथोजन मतलब ऐसे जीन्स जो कि किसी डिजीज़ को कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी इन्फेक्शन के लिए कॉज के लिए इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम पैथोजन्स बोलते हैं। तो एज अ पैरासाइट यहाँ पर ये एज अ पैथोजन्स यहाँ पर रहती हैं और ये डिजीज़ को कॉज करती हैं। और वो डिजीज़ कौन सी है? रस्ट एंड स्मर्स डिजीज़। रस्ट डिजीज़ है, स्मर्स डिजीज़ है, इनका जो रीजन है, इनकी कॉजिंग जो रीजन है वो है बेसिडोमाइसिटीज़ फंजाइज। ओके, जिसकी वजह से ये प्लांट्स पे इन्फेक्शन करती हैं और प्लांट्स में रस्ट और मस्ट डिजीज़ को कॉज करती हैं। ओके, चलिए। द माइसीलम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलम का ब्रांच्ड होता है, हमें यहाँ ब्रांचिंग देखने को मिलती है। सेप्टेट मतलब यहाँ सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। देन द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। देखिए, असेक्सुअल स्पोर्स का जनरली यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, बट अगर हम बात करते हैं तो असेक्सुअली की जगह पे यहाँ पर वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर होता है। और वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब देखिए, माइसीलियम क्या है? माइसीलियम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी से बना हुआ है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ही तो है। हाइफी जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि आपस में कॉम्पैक्ट करके फिर बना लेती है माइसीलियम को, है ना। तो वहाँ पे एक भी फ्रेगमेंट टूटा, एक भी हाइफी का जो है एज अ फ्रेगमेंट वो ब्रेक हुआ और उसने उसने जो है फेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को जो है ग्रो किया और उसको कन्वर्ट कर लिया नए माइसीलियम में। तो इस तरह से यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ नहीं बनते हैं, जनरली यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, बट हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए। द सेक्स ऑर्गेन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। अब होता क्या है ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं सॉरी, सेक्स ऑर्गेन्स यहाँ एब्सेंट होते हैं। ओके, लेकिन हमें प्लाज्मोगेमी देखने को मिलती है क्योंकि जब जब 2 वेजिटेटिव सेल यानी कि 2 जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट जो माइसीलियम है, माइसीलियम के 2 माइसीलियम या 2 हाइफी हम जिसको कह सकते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो आपस में वहाँ का उन हाइफीज में प्रेजेंट, उन वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में क्या होता है? वो फ्यूज़ होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं?
प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने फंजाइज की पढ़ी थे तो हमने देखे थे कि वहाँ पर जो है फेजेस हमने देखी थी किस तरह से प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, फिर ज़ाइगोट बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो जो सोमेटिक सेल्स हैं, वेजिटेटिव जो सेल्स हैं जो हम जो फ्यूज़ करती हैं आपस में, तो वहाँ पर उनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ होता है और वहाँ पर जो वहाँ पर डिफरेंट स्टेन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर प्लाज्मोगेमी हमें देखने को मिलती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। अब वहाँ पर क्या होता है अब देखिए वहाँ पर प्लाज्मोगेमी हुई, उसके बाद वहाँ पर जो स्टेन प्रेजेंट है अलग अलग सेल्स में, दो स्टेन अलग अलग स्टेन प्रेजेंट है, आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वहाँ डाइकैरियोटिक स्टेज मिलेगी, हमें डाइकैरियोटिक स्टेज मिलेगी, यानी कि आपस में जो है वहाँ पर डाइकैरियोटिक जो है स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि वो आपस में प्लाज्मोगेमी होती है, फ्यूज़ करती है वेजिटेटिव सेल, तो वहाँ डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है और उससे बनता है वो जर्मिनेट होकर के बेसिडियम बनाते हैं, वो जर्मिनेट होकर के बेसिडियम बना। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुई, देन प्लाज्मोगेमी के बाद जो है फ्यूज़ हुई दो वेजिटेटिव सेल, आपस में दोनों के स्टेन फ्यूज हुए और फिर उसके बाद बनी डाइकैरियोटिक स्टेज आई, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना और उसने जर्मिनेट होकर बनाया बेसिडियम को। ओके, इज दैट क्लियर? बेसिडियम बना। देन कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फॉर पेटिस्पोर्स। अब देखिए अब यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज बन चुकी है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनने के बाद कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी हम जानते हैं कि गैमीट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज़ आपस में करते हैं, उस स्टेज को, उस फेज को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, हम उसको पढ़ चुके हैं। तो कैरियोगेमी में क्या होता है कि अब डाइकैरियोटिक स्टेज है तो वहाँ पर अभी आपस में दोनों सेल्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, कैरियोगेमी होती है। और कैरियोगेमी के बाद फिर क्या होती है, मियोसिस होती है और मियोसिस में फिर मियोसिस टेक प्लेस द बेसिडियम, और ये जो मियोसिस होती है वो बेसिडियम में होती है और फिर ये जो बेसिडियम दिखे। अब कैरियोगेमी हो चुकी है तो कैरियोगेमी में डायरेक्ट वहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही है, कैरियोगेमी में मियोसिस तब होगी जब बेसिडियम जो है क्या होता है, बेसिडियम जो है वो जो है उस बेसिडियम के अंदर वहाँ पर होती है मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनते हैं 4 बेसिडोस्पोर्स। ओके, प्लाज्मोगेमी हुई, डाइकैरियोटिक स्टेज स्ट्रक्चर बना, फिर कैरियोगेमी हुई, दोनों सेल्स के जो दोनों गैमीट्स के जो न्यूक्लियस थे आपस में फ्यूज़ किए। ठीक है, वहाँ पर कैरियोगेमी हुई, उसके बाद कैरियोगेमी बेसिडियम में फिर होती है मियोसिस। देखिए मियोसिस होगी क्योंकि फंजाइज जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं, फंजाइज जो है हैप्लॉइडिक बॉडी होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू बनेंगे। तो यहाँ पर माइटोसिस तो होगी नहीं, कैरियोगेमी होगी, उसके बाद फ्यूज़ कर गया तो वहाँ पर मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं 4 बेसिडोस्पोर्स वहाँ पर बनते हैं, 4 बेसिडोस्पोर्स वहाँ पर बनते हैं मियोसिस के थ्रू। Then the बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, और बेसिडियम जो होते हैं, बेसिडोस्पोर्स जो होते हैं वो जो है बाहर की तरफ जो है बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। एंड द बेसिडिया आर एक सेकेंड मार्क कर लेते हैं। ओके चलिए, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोस्कार्प। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैलस लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के तरह ये बॉडी बनती है अलग अलग फंजाइज में। तो यहाँ पर बेसिडियोकार्प बनता है, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, तो बेसिडिया आपस में अरेंज करते हैं और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बनते हैं जिसके अंदर बेसिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देन सम कॉमन मेंबर्स आर एगरिकिस। अब देखिए एगरिकिस जो है बटन मशरूम को हम एगरिस कहते हैं, जो कि एडिबल मशरूम है, जिसको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। उसकी जो है बड़ी ही टेस्टी सब्जी बनती है एगरिकिस, बटन मशरूम जो हम यूज़ करते हैं खाने में, तो उसको हम एगरिकिस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एगरिकिस, इसका एग्जाम्पल है मशरूम का, जो हम एडिबल एक मशरूम है जिसको एक एडिबल फंजाई है जिसको हम मशरूम बोलते हैं, मशरूम है जो बटन मशरूम है जिसको एगरिकिस बोलते हैं। यूस्टिलोगो जो कि यूस्टिलोग फंजाई जो है ये क्या करती है, स्मट डिजीज़ को के लिए कॉज करती है। यूस्टिलोगो फंजाई की वजह से जो है प्लांट्स में स्मट डिजीज़ कॉज होती है। और पक्सीनिया जो है उसमें पक्सीनिया की वजह से क्या होता है कि रस्ट डिजीज़ जो होती है प्लांट्स में वो क्रिएट होती है। तो ये स्टीलोगोपेक्सीनिया जो है प्लांट्स पर एज ए पैरासाइट रहती है और एज ए पैथोजन वहाँ पर ये काम करती हैं और डिजीज़ को कॉज करती है। एल्बिगो डिजीज़ को कॉज करता है वो है स्मट डिजीज़, और पक्सीनिया जो करता है रस्ट डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह से एज अ पैथोजन यहाँ पर ये दोनों फंजाइज यहाँ काम कर रही हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबल है जो है प्लांट्स में इन्फेक्शन करने के लिए, प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है, स्मट एंड रस्ट डिजीज़ होती है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर देख लिया सारा इसके बारे में।
हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है बेसिडोमाइसिस ग्रुप में मशरूम्स को बेसिडोमाइसिस फंजाइज को मशरूम कहते हैं, ब्रैकेट फंजाइज भी कहते हैं, पफ वॉल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये सॉइल में ट्री के जो स्टम्प्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करती हैं और एज अ पैरासाइट भी प्लांट्स पर ग्रो करती हैं, एज ए पैथोजन फंक्शन करती हैं। रस्ट और मड डिजीज़ को ये कॉज करती हैं। माइसिलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, हमने देखा था यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करती हैं और यहाँ पर सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं होती है तो यहाँ पर प्लाज्मोमेगेमी होती है, सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज़ करती हैं और वहाँ पर जो अलग अलग स्टेन्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ होता है, डाइगोनेटिक स्टेज बनती है और फिर वहाँ पर कैरियोगेमी होती है या न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है और फिर मेयोसिस के बाद 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर फिर भी माइसिलियम नया माइसिलियम बनाते हैं। इस तरह से यहाँ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। बेसिडोकार्प्स की फूड बॉडी होती है और जो एग्रिकस है मशरूम जो है, एग्रिकस जो बटन मशरूम है वो हम एडिबल फंजाई है, एडिबल मशरूम जो हम एडिबल होते हैं उसको हम खाने में यूज़ करते हैं। यूस्ट्री लोगों स्मट के लिए स्मट कॉजिंग है और पक्सीनिया रस्ट कॉजिंग है जो कि फंगल इन्फेक्टेड डिजीजेज हैं प्लांट्स में। चलिए ये हमने देखा यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास पर। चलिए इसको रीड करेंगे। ओके देखिए, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ऐसी फंजाइज जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ऐसी फंजाइज जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं तो उन सारी फंजाइज को हम जो है इंक्लूड किया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप में। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास में इसको इंक्लूड किया है, यानी कि ऐसी फंजाई जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं उनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि वो परफेक्ट फंजाई नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो जितनी भी फंजाई जो भी फंजाइज हैं जो कि कैपेबल नहीं है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के तो उनको डाल दिया गया किस क्लास में? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ओके चलिए, तो यहाँ पर वही लिखा है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि यहाँ पर हमें केवल एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं और या कह सकते हैं कि वेजिटेटिव फेज में ही रिप्रोड्यूस करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ओके देन व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Leptomeristes and the sexual stage another and placed under another class. अब यहाँ पर ये हुआ कि when the sexual forms जो है when the sexual forms of these fungi were discovered, जब sexual form जो होता है स्टेज को इस पर जब डिस्कवर किया गया था तो they were moved into classes that rightly belong to. It is also possible that the sexual and vegetative stage have been given one name. तो देखिए अब वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन वही यहाँ पर देखा कि जहाँ पर सेक्सुअल जो फॉर्म को देखा गया तो वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर सेक्सुअल देखने को नहीं मिलता गया है, केवल ये एसेक्सुअल वेजिटेटिव जो है यहाँ पर ये सेक्सुअली ही और वेजिटेटिवली ही यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो इसको डाल दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटी में। जितनी भी जो फंजाइज थी जो कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि जब सेक्सुअल फॉर्म की यहाँ पर डिस्कवरी की गई तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिला था और जितनी भी फंजाइज थी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, केवल एसेक्सुअली वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर सकती थी, उनको डाल दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में और सेक्सुअल स्टेज अंदर। Then later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out the ड्यूटेरोमाइसिस। तो ऐसी फंजाइज को डाला गया, ऐसी फंजाइज को आइडेंटिफाई किया गया और उनको डाला गया ड्यूटेरोमाइसिस में। Once perfect stage of members of Leptomeristes were discovered, they were often moved to Ascomycetes। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा कभी कभी एक स्टेज देखने को मिली कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर तो अब कुछ फंजाइज जो ड्यूटेरोमाइसिस में डाल दी गई थी ऑन द बेसिस कि वहाँ पर केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता है, केवल एसेक्सुअली वेजिटेटिव होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ जब डिस्कवरी हुई तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसी फंजाइज थी जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगी, फंजाइज जो थी वो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगी जो कि जहाँ पे कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज देखने को नहीं मिली रिसर्च में डिस्कवरीज में, तो वहाँ पर अचानक से वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने लगी। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो था वहाँ पर कुछ न्यूक्लियस में वहाँ पर कुछ म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन की वजह से वो कैपेसिटी उनके अंदर आई और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगी।
तो न्यूक्लियस में वहाँ रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियस में म्यूटेशन की वजह से वो वहाँ पर चेंजेस देखने को मिला कि वो करने लगी, तो फिर उनको वहाँ पर देवर ऑफन मूव टू, फिर उनको एक्सकोमाइसीज में भी डाल दिया गया एंड बेस्टोमाइटीज। तो फिर इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि केवल उन फंजाइज में जहाँ पर म्यूटेशंस हुआ, डिट्रोमाइसीज में जब इन्वॉल्व कर लिया गया, तो कब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से वहाँ न्यूक्लियस में कुछ अलग तरह के एब्रिवेशंस वहाँ पर हुए, कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करने लगी। ठीक है, तो वो उसका रीजन था म्यूटेशन। तो वही यहाँ पर दे रखा है कि कुछ देखा गया कि उनको कुछ मेंबर्स जो थे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, चलिए। ऑफ ड्यूटोमाइसीज वर डिस्कवर दे वर ऑफन मूव टू एस्को, तो उनको जो था फिर एस्कोमाइसीज में ग्रुप में उनको मूव कर दिया गया एंड बेस्टोमाइसीज। तो इस तरह से सेक्सुअल स्टेज के अकॉर्डिंग कि जो परफेक्ट फंजाइज थी वो सेक्सुअल परफेक्ट फंजाई है, उनमें सेक्सुअल स्टेज बिल्कुल क्लियर देखने को मिलती है, वो सेक्सुअल, तो उनको डाल दिया गया एस्कोमाइसीज में, और डिट्रोमाइसीज में जो नहीं कर सकती उनको डाल दिया गया डिट्रोमाइसीज में। एंड डिट्रोमाइसीज रिप्रोड्यूस ओनली, एक सेकेंड, Deuteromycetes रिप्रोड्यूस ओनली बाई असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। अब देखिए डिट्रोमाइसीज में क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है तो किसके थ्रू करती है, ये करती है कॉनिडिया के थ्रू। यहाँ पे कॉनिडिया बनते हैं, और जो कॉनिडिया होते हैं वो बनते हैं हाइफी के टिप पर। ठीक है, कॉनिडिया जो है हाइफी के टिप पर बनते हैं, और ये बिल्कुल फ्रीली बनते हैं। यहाँ हमें किसी तरह का कोई स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, ना कि ये जो है फ्रीली टिप पर लगते हैं। यहाँ पर चारों तरफ कोई भी हमें आउटर कवरिंग या इंक्लोजिंग कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, और जिस पर लगते हैं कॉनिडियो फोर्स बोलेंगे हम उनको। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉनिडिया के थ्रू ये एसेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। कॉनिडिया जो कि एक टाइप की एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। देन ये हो गया। द माइसिलम इज सेप्टेट, माइसिलम सेप्टेट होता है, यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और प्रेस्टाइड, वाले लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। देखिए होता क्या है कि हमने देखा यहाँ पे माइसिलम जो होता है सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, और इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेके और डेड मेटल्स पर जो है डिपेंड रहते हैं एज अ फूड, और पैरासाइट्स भी ये पैरासाइट की फॉर्म में भी मिलते हैं, एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, और डिकम्पोजर्स की तरह भी ये काम करते हैं, यानी कि जो है कॉम्प्लिकेटेड जो डेड और कॉम्प्लिकेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजर की तरह काम कर रहे हैं, और हेल्प इन द मिनरल साइकिल, और मिनरल साइकिल में भी ये क्या करते हैं, मिडलिंग साइकिल में, क्योंकि देखिए डिकम्पोज कर रहे हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स में वो क्या कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हेल्प करते हैं किसमें, मिनरलिंग साइकिल में। ठीक है, मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। और सब एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया एंड कॉलेस्टिजियम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जाम्पल्स है। ऑल्टरनेरिया एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसीटीज का, कॉलेटोट्रैकम है एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने देखा ओवरऑल, हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक करेक्टर देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी फंजाइज जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं उनको इम्परफेक्ट बोलते हैं, उनको डाला गया है ड्यूटेरोमाइसीटीज में। और अगर इन केस यहाँ पर कोई ऐसा केस मिलता है रिसर्च के थ्रू के यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलती है, तो इसका रीजन होता है म्यूटेशन। अगर किसी भी एक सेल में म्यूटेशन हो जाता है ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप की किसी फंजाइज के सेल में, जहाँ पर हमें म्यूटेशन होता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से उसमें कैपेसिटी होती है कि वो जो है क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक अलग रीज़न है, बट मेनली यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। और ये सेप्टेट जहाँ पे माइसिलियम देखने को मिलता है, ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेप्रोफाइटिक फेज में रह सकते हैं, और पैरासाइट भी रह सकते हैं, डिकम्पोजर काम करते हैं, और जिससे मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, ऑल्टरनेरिया देख लिया, ट्राइकोडर्मा देख लिया, कॉलेटोट्रैकम देख लिया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी हमने कवर कर लिया ड्यूटेरोमाइसीन। हमारी क्लासेज यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, हम फंजाई जो किंगडम पढ़ रहे थे। और ठीक है, तो आगे का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किंगडम प्लांटी जो था रहेगा। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक को यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला जो है इसका टॉपिक वो कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।